वेलकम टू माय चैनल फिंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो आज हम टैक्टिकल और एक सिंपल सी एनालिसिस कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी मैच का, जो कि एटिहाद स्टेडियम पे होने वाला है कल को। देखो, मैच फेयरली काफ़ी सिंपल है। इट वुड बी ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव मैच, सीधी सी बात है। यूनाइटेड, मुझे नहीं लगता जिस तरीके की अब इंजरीज यूनाइटेड को हो चुकी हैं कि कोई हम लोग ज़्यादा ऑफेंसिव बैटल कर पाएंगे सिटी के साथ। ज़्यादा पोजेशन तो देखो यार, सिटी के पास ही जाने वाली है, यूनाइटेड के पास पोजेशन काफ़ी कम रहने वाली है कल। तो ये तो कल बिल्कुल क्लियर है बात दैट यूनाइटेड विल हैव वेरी लेस पोजेशन। सो यूनाइटेड क्या कर सकती है जितनी भी पोजेशन के साथ, वो कल सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात यह है कि क्या हम हालैंड को चुप करा सकेंगे। फर्स्ट वी विल गेट अ वेरी लेस पोजेशन, देन वी हैव टू स्टॉप हॉलैंड एट एनी कॉस्ट, बिकॉज हॉलैंड अपनी बेस्ट गेम खेलता पता नहीं यूनाइटेड अगेंस्ट, स्कोर्स लॉट्स ऑफ गोल और असिस्ट भी देता है हालैंड। तो वी हैव टू स्टॉप दीज टू थिंग्स। देखो यार, सीधी सी बात है, सिटी जा तो अपना बॉक्स मिडफील्ड कर लेती है, जहाँ आजकल उन्होंने नई फॉर्मेशन शुरू की है 2-3-5, जहाँ पे वो 5 प्लेयर्स आगे, 3 मिडफील्ड में और 2 डिफेंडर्स। तो इसका यूनाइटेड फ़ायदा उठा सकती है कि कल को अगर सिटी 2-3-5 के साथ यूनाइटेड को स्ट्रेच करने की कोशिश करती है, तो ये तो मान के चलो कि सिटी काफ़ी हाई प्रेसिंग करती है। तो हमारे पास स्पेस तो होगा कल अटैक करने को, स्पेस तो ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी था अटैक करने को, और हाफ चांसेस बने भी थे। बट बात वही है ना कि उस टाइम पे हमारी जो गोल स्कोरिंग थी, एबिलिटी थी, वो बिल्कुल ज़मीन पे आ चुकी थी। हम गोल स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे। तो कल ऐसा नहीं है कि हमें मौके नहीं मिलेंगे, स्पेस को अटैक करने के मौके आपको मिलेंगे। तो ओनली थिंग जो हमें रोक रही है वो है सिटी की जो 1-on-1 बैटल्स होंगी। क्या रैशफोर्ड मेंटली और फिजिकली रेडी है बैटल करने के लिए वॉकर के साथ, अकांजी के साथ, ग्वार्डियोल के साथ, सिमिलरली गर्नाचो, सिमिलरली एंटनी। क्योंकि जब भी हमें मौका मिलेगा हमें 1-on-1 बैटल तो जीतनी पड़ेगी इनके साथ, ठीक है। हमारे पास प्लेयर्स हैं जो स्पेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कैसेमीरो भी बॉल फेंकेगा स्पेस पे, ब्रूनो भी कल बॉल फेंकेगा। देयर विल बी चांसेस, हाफ चांसेस पक्का बनने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात है, मैंने पूरे इस सीज़न में देखा है कि यूनाइटेड को वो टीम ज़्यादा तंग करती है जो एक तो या तो लो ब्लॉक में बैठ जाए। अगर तो वो टीम लो ब्लॉक में बैठ गई तो फिर तो यूनाइटेड को स्पेस ही नहीं मिलती अटैक करने के लिए, तो फिर यूनाइटेड बिल्कुल दब जाती है। और फिर जब खुद दूसरी टीम इनको स्पेस नहीं देती, खुद लो ब्लॉक में बैठ जाते हैं, तो फिर ये अपोजिट टीम को स्पेस देते हैं कि आप हमें काउंटर अटैक कर लो। तो कल सिटी तो ये काम नहीं करने वाली, दे आर नॉट गोइंग टू सिट इन अ लो ब्लॉक। तो पूरा इनको हाईली प्रेस करेंगे। तो ये तो हमारे पे है ना कि अगर वो हाई लाइन रख रहे हैं तो आप कितनी बॉल इनसे छीन के उन स्पेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और अगर स्पेस को एक्सप्लॉइट कर भी लिया, ये नहीं होगा कि हमें 1-on-1 चांस एंडरसन के साथ मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज सिटी के जो पूरा डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल है, काफ़ी ज़्यादा स्पीडी डिफेंस है। तो वो आ जाएंगे, रिकवर कर लेंगे, और आपको फिर 1-on-1 बैटल अपनी जीतनी है। दैट इज़ द ओनली चांस। और कल ब्रूनो और कैसेमीरो की लॉन्ग पासिंग कैसे होने वाली, उसके ऊपर मैच बहुत डिपेंड करने वाला। अगर तो इनकी बेवाड़ गई पासिंग, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं गई, तो हमारे बिल्कुल चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। बाकी अगर कल को बाई चांस सिटी की रिदम नहीं बनती स्टार्टिंग में, देन वी ऑल्सो हैव अ स्लाइड चांस कि अगर उनकी रिदम नहीं बनी, अगर हमने उनको पोजेशन में उनसे प्रेस कर लिया जितना भी, अगर हम लो ब्लॉक में प्रेसिंग कर रहे हैं, मिड ब्लॉक में हमारी प्रेसिंग बिल्कुल आएगी, हम करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी हाई प्रेसिंग करने की भी कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे हम कुछ बॉल्स ले जाते हैं तब भी हमारे पास चांस है। बट मुझे नहीं लगता यार हाई प्रेसिंग हम सिटी के अगेंस्ट ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, बिकॉज एक तो हमारी इतनी अच्छी है नहीं प्रेसिंग, ऊपर से सिटी के पास हालैंड है यार। उन्होंने एक टर्न मिल गया ना उनके मिडफील्डर को, एक पास चीर दिया उन्होंने हमारे प्रेस में से, तो हम नंगे हो जाएंगे पूरे मैच के अंदर। हमारे पास वैसी पेस नहीं है डिफेंस में, तो ज़्यादा पंगा हम ले नहीं सकते। हल्का फुल्का ट्राई किया जा सकता है हाई प्रेस करके, अगर कोई बॉल हम उनसे छीन ले, बट ज़्यादा कोई चांस नहीं है। ज़्यादा तो हमें लो ब्लॉक पे ही खेलना है। बाकी लो ब्लॉक में खेलने का कोई नुकसान नहीं है सिटी के अगेंस्ट। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास बॉल कैरियर्स हैं, हमारे पास जब बॉल आएगी हम थोड़ी देर के लिए पोजीशन रख सकते हैं एंड वी कैन हिट दैम ऑन काउंटर। इतनी एबिलिटी हमारे पास है। अब कितनी प्रैक्टिस ये करके आ रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से ये बॉल्स पुट इन करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड जो भी हाफ चांस आता है उसको गोल कल स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो इट्स ओवर। वंस सिटी ने एक गोल कर दिया तो यूनाइटेड बिल्कुल ठंडा होकर बैठ जाएगा, देन इट्स ओवर। फिर तो एक लॉन्ग नाइट होगी यूनाइटेड की।
तो इन चीज़ों का यूनाइटेड को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कोई टैक्टिकल ज़्यादा है ही नहीं यार, हम लोग कोई टैक्टिकल कोई सरप्राइज़ नहीं कर सकते, वी कांट टैक्टिकली सरप्राइज देम एट ऑल, वी डोंट हैव प्लेयर्स। द ओनली टैक्टिकल सरप्राइज यही हो सकता है कि अमराबाद को लेफ्ट बैक पे खिलाने का फ़ायदा हो सकता है कि हम उसको मिडफील्ड में लेके आ सकते हैं। अगर हमने बॉक्स मिडफील्ड का उनको काउंटर करना है तो वी कैन ब्रिंग अमराबाद इनटू द मिडफील्ड, ताकि हम बॉक्स वर्सेस बॉक्स खेल लें। तो हम भी अपने लेफ्ट बैक को सेंटर मिडफील्ड वाली पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। दिस कैन बी द ओनली सरप्राइज, ठीक है। तो अमराबाद का खेलना कल ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड मोर डिफेंसिव सॉलिडिटी देन लिंडरऑफ। सो आई थिंक अमराबाद इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो बाकी रैशफोर्ड के और गर्नाचो के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होगी, एंटनी के ऊपर भी होगी, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा गर्नाचो और रैशफोर्ड के ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा होगी, बिकॉज दे आर द स्पीड मर्चेंट्स ऑफ आवर टीम। इनके यही है जो बॉल को स्पेस के अंदर अटैक कर सकते हैं। तो अगर बॉल इनके पास आती है किसी तरीके से, हम कि हाईलाइन को बीट कर लेते हैं और रैशफोर्ड को चांस मिल जाता है भागने का, तो हमारा चांस बन सकता है। तो बाकी यार हमारे इनके कंपोजर के ऊपर है कि अगर इनको हाफ चांस मिला और इन्होंने चांस मिस कर दिया तो पता नहीं इनको फिर कब दोबारा चांस ऐसा मिलेगा। तो वी हैव टू बी क्लिनिकल, जो भी हमें चांस मिलेगा हमें काफ़ी क्लिनिकल होना पड़ेगा। अगर हमने पहला गोल कर दिया तो देन डिफेंड फॉर योर लाइफ, सीधी सी बात है, डिफेंड फॉर योर लाइफ एंड काउंटर अटैक, और कुछ नहीं कर सकते ऐसी टीम के अगेंस्ट। हम लोग आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स है प्रीमियर लीग के अंदर। जैसे प्लेयर्स हमारे पास हैं, जैसे प्लेयर्स हमारे पास कर सकते हैं दूर से स्पेस के अंदर, ऐसे किसी के पास नहीं है। तो कल तो हमें अपनी काउंटर अटैक वाली शक्तियाँ बाहर लेके आनी पड़ेंगी। बैक लाइन से खेल के देख लो, अगर तो बात बनती है तो ठीक है बैक लाइन से खेलना, बट मुश्किल ही है कि सिटी प्रेस करेगी हार्ड, बट हमें ट्राई करते रहना, बैक लाइन से हमें खेलना चाहिए। दैट कैन बी अनदर वे टू पुट सिटी इन अंडर प्रेशर, कि जितनी बॉल हम बैक से खेलने की कोशिश कर सकते हैं हमें खेलनी चाहिए, उससे सिटी पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और हमारा थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होगा। ये ना हो ना कि कल को ब्रूनो बैक से पास करे, ब्रूनो बॉल आया, ब्रूनो मारे भगा के हॉलीवुड पास, और फिर वापस बॉल सिटी के पास आ जाए। कल ये ना फिर कैसेमीरो और ब्रूनो काम करें, मतलब बैक पासिंग का मतलब ये ना हो जाए कि कैसेमीरो के पास बॉल आए, हर दूसरी बॉल ही हम लोग उनकी बैक लाइन को टपाने की कोशिश करें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी मेथडोलॉजिकल कि कैसे हमने कल गेम को बिल्डअप करना है। हमें मिक्स करना पड़ेगा, बट यस कि हम बैक से खेल सकते हैं, की कोशिश कर सकते हैं, हाई प्रेस कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है हमारी हाई प्रेसिंग में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज़ अ मैसिव गैप हमेशा बना रहता है डिफेंस और मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन के बीच में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। सो लेट्स गो फॉर द बेस्ट। तो ये कल का मैच टैक्टिक्स से ज़्यादा आपकी हार्डवर्क और आपकी सीज मेंटेलिटी का टेस्ट होगा कि आप कितना सिटी के साथ टक्कर ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी गेम दिमाग की होती है कि अगर आपने पहली हार मान ली सिटी के अगेंस्ट तो आपको कोई नहीं बचा सकेगा। जस्ट गिव योर ऑल, उनको पूरा पूरा दिखाओ कि हम यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए हुए हैं, हम भी यहाँ पे सीरियसली कुछ करने आए हुए हैं, मैच कुछ अपना दम दिखाने आए हुए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एंड द कोच। So that's my today's video. Thank you for watching. Goodbye.